आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम फिजिक्स का एक टॉपिक जिससे भौतिक राशियाँ कहते हैं, भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है? भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की होती। कौन कौन सी? मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि। व्युत्पन्न राशि वे राशियाँ होती है जो स्वयं में स्वतंत्र होती है, वो किसी और के ऊपर निर्भर नहीं करती है। ऐसी राशियों को मूल राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि वे राशियाँ होती है जो मूल राशियों के संयोजन से मिलकर बनी होती है, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। पूरक राशि वे राशि होती है जिसे कोणों को मापने के लिए यूज किया जाता है। ऐसी राशियों को पूरक राशियाँ कहते हैं। मूल राशि वे राशियाँ होती है जो स्वतंत्र होती है, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय। व्युत्पन्न राशियाँ मूल राशियों से मिलकर बनी होती है, जैसे कि वेग, बल, घनत्व। और पूरक राशियाँ 2 प्रकार की होती है। पूरक राशियाँ कौन कौन सी? रेडियन और स्टेरेडियन। भौतिक राशियों को पहले सीजीएस प्रणाली में मापा जाता था, फिर एपीएस प्रणाली में मापा जाता था, फिर एमकेएस प्रणाली में मापा जाता था। आधुनिक काल में ऐसे प्रणाली प्रचलित है। सीजीएस प्रणाली का फुल फॉर्म क्या होता है? सीजीएस प्रणाली का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। और एपीएस प्रणाली का फुल फॉर्म होता है फुट, पौंड, सेकेंड। एमकेएस प्रणाली का फुल फॉर्म होता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। एसआई प्रणाली का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट, जो कि आधुनिक काल में प्रचलित है। जैसे कि हम सब जानते हैं, आधुनिक काल में एसआई प्रणाली प्रचलित है। आधुनिक काल या वर्तमान काल में एसआई प्रणाली प्रचलित है। इसमें सात मूल राशि और 2 पूरक मात्रक होते हैं। एसआई प्रणाली में 7 मूल राशि और 2 पूरक मात्रक होते हैं, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। 7 मूल राशि में कौन कौन सी 7 मूल राशियाँ होती है? जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, उष्मागतिक ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। ये 7 प्रकार की मूल राशियाँ होती है। किस प्रणाली में? एसआई प्रणाली में। एसआई प्रणाली में 7 प्रकार की मूल राशियाँ होती है, जिनके मात्रक होते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, उसका प्रतीक है स्मॉल m। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, जिसका प्रतीक है केजी। समय का मात्रक सेकेंड, जिसका प्रतीक है स्मॉल s। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, जिसका प्रतीक है कैपिटल A। उष्मागतिक ताप का मात्रक है केल्विन, जिसका प्रतीक है कैपिटल K। पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक है मोल और प्रतीक है MOL, मोल। ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक है कैंडेला या प्रतीक CD। जैसा कि हमने देखा कि सब में स्मॉल लेटर, सबके प्रतीक के स्मॉल लेटर में यूज किया जाता है, लेकिन कैपिटल A, जैसे एम्पियर का कैपिटल A और केल्विन का कैपिटल K, ये ऐसे प्रतीक है जिनको कैपिटल में यूज किया जाता है और सभी स्मॉल में। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो एम्पियर और केल्विन है, व्यक्तियों के नाम पर प्रतीक रखे गए हैं, इसलिए ये कैपिटल में लिखा जाता है। जैसा कि न्यूटन का प्रतीक लिखेंगे तो N, मतलब न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक होता है न्यूटन, लेकिन उसको लिखा जाता है कैपिटल N में, क्योंकि न्यूटन एक वैज्ञानिक था जिसके नाम पर और बल का मात्रक न्यूटन रखा गया है। ये याद रखना। और एक बात और ध्यान रखनी है अपने को, और जैसे कि विमा क्या होती है? विमा 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी? द्रव्यमान, लंबाई और समय।
इन तीन चीजों से मिलकर विमा बनती है। विमा मतलब घात। विमा मतलब घात। किन की घात? जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब केजी, द्रव्यमान मतलब मास। मास के लिए कैपिटल एम, लंबाई मतलब लेंथ के लिए कैपिटल एल, समय टाइम के लिए कैपिटल टी। इन तीन का यूज करके हम विमाएं लिखते हैं। जैसे कि वेग की विमाएं क्या होगी? विमा क्या होगी वेग की? पहले तो हमें उसका फॉर्मूला आना चाहिए, मतलब उसका मात्रक पता होना चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे वेग। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। इसका किलो विस्थापन मतलब विस्थापन के लिए क्या लिखेंगे? मीटर। क्योंकि विस्थापन लंबाई मीटर में मापी जाती है और समय टाइम के लिए सेकेंड। तो ये उसका मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसको जब विमा में लिखेंगे तो लिखेंगे एम के लिए। इसमें किलो भार का तो कोई यूज नहीं है, इसलिए एम की पावर मतलब घात 0, एल की पावर 1 और एस किसके लिए? मीटर किसके लिए? लेंथ के लिए यूज किया जाता है, तो मीटर की एल की पावर 1 आया। और सेकेंड किसके लिए यूज किया जाता है? टाइम के लिए सेकेंड, तो टी की पावर 1। इस प्रकार से विमाएं लिखी जाती है। ये बात समझ में आई? आगे बढ़े। जिस तरह हमने देखा कि मूल राशियां मूल राशियों से मिलकर व्युत्पन्न राशि बनती है। मूल राशि तो हमने 7 प्रकार की मतलब 7 मूल राशि होती है, वो पढ़ ली हमने। लेकिन अब व्युत्पन्न राशि कैसे बनती है वो देखेंगे। व्युत्पन्न राशि कैसे बनाते हुए देखेंगे। व्युत्पन्न राशि मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। जैसे कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो वेग किन चीजों पर निर्भर कर रहा है? विस्थापन और समय। विस्थापन क्या है? लंबाई मतलब दूरी। जैसे विस्थापन मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की जाने की जो लंबाई जो लगी है, लंबाई मतलब वो दूरी। इन दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस को बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट को बोलेंगे विस्थापन, मतलब दूरी को मापने की। तो ये मतलब मूल राशियों पर डिपेंड करता है। कौन? व्युत्पन्न राशि। तो वेग क्या है? व्युत्पन्न राशि। लेकिन ये जो समय और विस्थापन दूरी लंबाई क्या हो है? मूल राशि। इसलिए इसको व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत रखा जाता है वेग। जैसे चाल क्या होती है? दूरी बटे समय। इस प्रकार बल द्रव्यमान इंटू बोलो क्या होता है? विस्थापन। और
माध्यम से हम उत्पन्न राशियाँ ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले मूल राशियाँ याद होनी चाहिए, लेकिन हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। मूल राशियों को हम समझ भी सकते, मतलब याद तो करनी ही पड़ती है, लेकिन हम समझ के भी याद कर सकते हैं। जैसे कि हमें मूल राशियों की ज़रूरत क्यों पड़ी, जैसे मेरी हाइट हो गई, तो हमें मापने के लिए तो कुछ किसी चीज़ से मापेंगे ना, तो उसके लिए हमें मूल राशियों की ज़रूरत पड़ी। जैसे लंबाई को मापने के लिए मीटर का यूज़ किया जाता है। जैसे भार, मतलब किसी भी चीज़ को मापने के लिए, मास मतलब द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम का यूज़ किया जाता है। जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं मार्केट में, तो वो कैसे माप कर देता है, वो वेट मशीन रहती है, उसमें सब्जी को माप तोलता है, फिर अपन को देता है। जैसे 1 किलो लेना हो तो 1 किलो, मतलब 1 किलो केजी, 1 केजी में 1 किलो का जो भी मूल्य रहता है वो हमें देना होता है। वैसे ही वो बिना मापे देगा तो हम कैसे उसको पैसे देंगे। इस वजह से मतलब मूल राशि, उसके मात्रक को समझ में आना चाहिए, तभी तो हम उसको पैसे दे पाएंगे ना। नहीं तो वो बोल देगा कि 2 किलो है, इतने पैसे हो रहे हैं, और हमको तो पता ही नहीं कि 2 किलो मतलब एग्जैक्ट 2 किलो का है या कम है उसमें। इसलिए हमें मूल राशियों के बारे में भी मालूम होना चाहिए। और समय को हम सेकेंड में मापते हैं, सेकेंड से आगे मिनट में, फिर घंटे आवर्स में मापते हैं। इस प्रकार से हम सबसे छोटी इकाई, मतलब ऐसा ही प्रणाली में सबसे छोटी इकाई ये होती है। जैसे मीटर की लंबाई की मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, और समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ये सब याद रखना है हमें ना। एसआई प्रणाली में 7 मूल राशि, 2 पूरक मात्रक। 2 पूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं? रेडियन और स्टेडियन। रेडियन का यूज समतलीय कोण को मापने के लिए किया जाता है, जिसका प्रतीक है RAD, रेड। स्टेडियन का उपयोग घनकोण को मापने के लिए किया जाता है, जिसका प्रतीक है SR। और क्या समझे अपन? और किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद हमें जब भी आंसर लिखना हो तो उसमें मात्रक लगाना ही चाहिए। जैसे कि 2 kg आंसर आया तो वो मात्रक भी लिखना जरूरी है, उसकी क्वांटिटी नहीं लिखेंगे। मतलब किसी भी चीज को और लिखने के लिए ये परिमाण और उसका मात्रक ध्यान रखना चाहिए। Thank you for watching.